हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी जो क्लास 12 केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल परीक्षाएं जिसे वाइवा या मौखिक परीक्षाएं भी कहते हैं तो चलती है, तो उसमें जो आपके टीचर आते हैं, एग्जामिनर आते हैं, वो आपसे कौन से क्वेश्चन पूछेंगे अगर आप क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि बनाए हैं तो इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और इसमें से आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आंसरों के बारे में भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे आप इसे बिल्कुल जितने भी हम क्वेश्चन बताएं अगर आप उसे तैयार कर लेंगे तो उससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं में 30 में 30 पूरे थ्योरी के मिलेंगे। तो यहाँ पे आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पे जो आपके फर्स्ट जो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है वो दो विधियों से बनाई जाती है। पहला है एथिल अल्कोहल और दूसरा है एसीटोन। तो यहाँ पे जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। फिर उसके बाद आपसे, ठीक है, हम आपको फिगर भी दिखा देते हैं। ये रहा क्लोरोफॉर्म की फिगर। तो आप फिगर के बारे में भी समझ जाइए। जैसा कि इसमें एक बर्नर होती है, ठीक है, इसमें से आग हीट के फॉर्म में निकलती है और ये क्या है, ये गोल पेदी के फ्लॉक्स है। क्योंकि चार्ट लेकर भी आपसे टीचर एग्जामिनर जो आएंगे आपसे वे क्वेश्चन पूछ लेंगे। इस फिगर के संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछना है हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, तो आप इसे कहोगे कि ये गोल पेदी की फ्लॉक्स है। ठीक है, ये गोल पेदी की जो आपसे दिख रही है गोल पेदी की फ्लॉक्स है, ये स्टैंड है और ये लोहे की जाली है और जिसमें ये रखा गया है वो है सैंड बॉथ बालू की बर्तन। क्योंकि इसको इसलिए इसमें रखा गया क्योंकि ये सीधे अगर इस गोल पेदी के फ्लक्स को आप आग पर रख देंगे तो ये गोल पेदी की फ्लक्स क्या हो जाएगी, चटक जाएगी, फूट जाएगी। ठीक है, इसलिए इसे सैंड बॉथ अर्थात बालू की बर्तन में रखकर तब हीट करते हैं। फिर उसके बाद ये रहा कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर हो गया संघनित जिसे हिंदी में कहते हैं। तो अगर इसमें हम क्लोरोफॉर्म की वाष्प इससे ले जाते हैं तो वो कंडेंसर में जाकर क्या हो जाता है, क्लोरोफॉर्म का वाष्प कंडेंसर में जाकर संघनित में जाकर द्रवित हो जाता है। ठीक है, वाष्प के फॉर्म में यहाँ से निकलता है, वो कंडेंसर में क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है, जल के फॉर्म में हो जाता है। तो कंडेंसर का वर्क यही होता है कि वो क्या करता है, वाष्प को द्रव में बदलता है। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म द्रव में बदल जाता है। फिर उसके बाद ये रहा एडाप्टर। ठीक है, ये रहा एडाप्टर। इस एडाप्टर की सहायता से इस ग्राही, ये क्या है, ग्राही है, इस ग्राही में एकत्रित हो जाता है क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म एकत्रित हो गया। ठीक है, इस वाटर में क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म एकत्रित हो गया। तो इस प्रकार आप फिगर के माध्यम से भी समझ गए। और ये रहा इसकी रिएक्शन स्टेप में ये होती है रिएक्शन। ठीक है, ये हो गए रिएक्शन और यहाँ पे इसके और कई स्टेप है और यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। इस रिएक्शन को हम इस वीडियो में नहीं समझाएंगे क्योंकि अगर इसको हम समझाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग वीडियो को नहीं देखोगे। तो इसलिए हम आपको ये वीडियो देखने के लिए हमारे इस मीनिंग को अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि सर्च कीजिए, वहाँ से हम आपको समझाएं पूरी रिएक्शन को। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही बताएंगे और उसके आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। फिर उसके बाद आपसे जो सेकंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम, इंटरनेशनल प्योर ऑफ अप्लाई केमिस्ट्री IUPAC का फुल नेम है। आपसे पूछा जाएगा तो वो IUPAC, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का जो IUPAC नेम होता है वो है ट्राइक्लोरोमेथेन। क्योंकि इसमें क्लोरो की संख्या कितनी है, 3 है और एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, इसलिए ये ट्राइक्लोरोमेथेन। फिर उसके बाद आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी। तो क्लोरोफॉर्म का खोज लिविक तथा सुरवीन ने किया था और इसके नाम कौन रखा था, तो ड्यूमा ने इससे क्लोरोफॉर्म नाम दिया था। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बॉटल में क्यों रखते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बॉटल में ही रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। आपका आंसर रहेगा कि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। तो ऑक्सीकरण से बचाने के लिए फिर उसके बाद अगर पूछ दिया जाएगा कि किस प्रकार, तब आप इतना बताएंगे कि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बॉटल में रखते हैं। क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म क्या करता है, अभिक्रिया ऑक्सीजन से करके ये विषैली गैस फास्जिन गैस CO, ठीक है, COCl2 फास्जिन गैस बना लेती है।
तो अगर इसमें आप इसे क्लोरोफॉर्म को रंगीन बॉटल में 1% एथिल अल्कोहल डालकर रख देंगे तो ये बिना विषैली गैस बनाती है, वो है एथिल कार्बोनेट। ठीक है, तो इसलिए इसे ऑक्सीकरण से बचाने के लिए इसे रंगीन बॉटल में अंधेरे बंद कमरे में रखा जाता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लोरोफॉर्म का उपयोग। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है? तो फाजिन गैस बनाने में COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड जो एक क्या है, विषैली गैस है। और इसके बाद यहाँ पे इसका एक और उपयोग है, ये है निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक अर्थात क्या हो गया, सर्जरी करने के लिए निश्चेतक के रूप में। ठीक है, सर्जरी जब होती है तो उसके बेहोश करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है साबुन बनाने में भी क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो है क्लोरोफॉर्म बनाने का। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने में उपयोग जो तत्व हैं, कौन कौन से तत्व लेकर क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, वो है विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण, तो इसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर उसके बाद एथिल अल्कोहल या एसीटोन, हमने बताया 2 विधियों से बनता है। तो एथिल अल्कोहल की जो सूत्र होती है C2H5OH और एसीटोन की CH3COCH3। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन से बताने से पहले हम आपको कुछ ज़रूरी बात बता दें कि अगर अभी तक आपको बोर्ड एग्ज़ाम की रोल नंबर ज़रूर मिल गई होगी, क्योंकि उसी रोल नंबर के ही माध्यम से आपकी ये प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं। तो उसमें आपके जो आपके रोल नंबर से जो आगे के 2 स्टूडेंट हैं वो लोगों और आपके रोल नंबर से जो पीछे के स्टूडेंट हैं उन 4 ग्रुप, ठीक है, 4 स्टूडेंटों के ग्रुप बनाकर ये वाइवा प्रैक्टिकल परीक्षाएं कराई जाती है। तो आपके जो 2 आगे के स्टूडेंट हैं और 2 आपके रोल नंबर के पीछे के स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंटों को भी आप वही कहिए बनाने के लिए जो आप बनाए। जैसे आप क्लोरोफॉर्म बनाने की बनाए हैं प्रयोगशाला विधि, तो आप उन लोगों से भी कहिए वही बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपकी, ठीक है, सबसे पहले आपके चार्ट मांगे जाते हैं टीचर के द्वारा। तो अगर आप चार्ट अपना दोगे तो आप क्लोरोफॉर्म बनाए हैं। अगर कोई नेक्स्ट लड़का स्टूडेंट वो दे दिया तो वो अगर हैबर विधि बनाया है तो वो उससे क्वेश्चन आपसे हैबर विधि से उससे पूछा जाएगा। अगर उससे वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप बनाए हो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, तो आप को याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप हैबर विधि की कैसे बताओगे, क्वेश्चन नहीं ना बता पाओगे। इसलिए आप अपने आगे के 2 स्टूडेंट और पीछे के 2 रोल नंबर वाले स्टूडेंट को भी वही कहिए बनाने के लिए जो आप बनाए। ठीक है, तो ये हो गए क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। ठीक है, प्रयोगशाला विधि आप ये बनाए हैं। तो ये हो गए चार्ट के बाद। अगर आप चार्ट और फाइल दोनों बनाया जाता है, तो अगर आप फाइल पे बनाए हैं तो उस प्रोजेक्ट से संबंधित जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी वीडियो आपको हमारे इस मीनिंग को सर्च कीजिए अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, उस पर आपको प्रैक्टिकल से संबंधित जो आपके फाइल में पूछा जाएगा क्वेश्चन उसे भी बताया गया है, उसे भी आप तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्लोरोफॉर्म को शुद्ध कैसे किया जाता है। ठीक है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोकर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड से सुखाने पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया जाएगा वो है भौतिक गुण। क्लोरोफॉर्म का भौतिक गुण, तो क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन द्रव है, रंग वाला द्रव नहीं है, ये रंगहीन द्रव है। और इसकी जो सुगंध होती है वो मीठी होती है और इसकी क्वथनांक जो होती है वो 61 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, ये जल में अविलेय है और कार्बनिक विलायकों में जैसे ईथर में क्या है, विलेय है। ये हो गया। तो ये हो गए सभी क्वेश्चन जो आपको क्लोरोफॉर्म से संबंधित अगर आप बनाए हैं तो इन सभी क्वेश्चनों को आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये हो गए क्लोरोफॉर्म, ये हो गए चार्ट के बाद। अगर आप, हमने बताया प्रोजेक्ट में भी आप प्रोजेक्ट से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट से संबंधित आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसे भी आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपसे चार्ट से भी पूछे जाते हैं और उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको लेबोरेटरी, ठीक है, लैब में भी ले जाकर आपके टीचर एग्जामिनर पूछ सकते हैं उन सभी चीज़ों के जो आप प्रैक्टिकल से संबंधित उसका यूज किए हैं। जैसे कि आपसे कोनिकल फ्लॉक्स, ठीक है, कोनिकल फ्लॉक्स, बर्नर, टेस्ट ट्यूब और बर्नर और सभी चीज़ों के बारे में आपसे, बीकर, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, टीचर आपके ले जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। तो ये हो गए ये। फिर
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।